समस्त पदाधिकारियों का, माननीय अध्यक्ष श्री जीतलाल जी जायसवाल जी का स्वागत अभिनंदन। सामवेद प्रणीत गंधर्व स्वरूप संगीत में शांत दे रहे हमारे संगीतज्ञ बच्चों का स्वागत अभिनंदन। श्रीमद् भागवत के पावन मंगल में ये अमृतमयी कथा का अपने जीवन में श्रेष्ठ संकल्प को लेकर इस परम पावन कार्तिक मास में यह श्रीमद् भागवत की यह अमृतमयी इस कथा को श्रवण कर रहे परिचित स्वरूप यजमान जोड़े यजमान वृंदों का स्वागत अभिनंदन। इस श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस के कथा प्रसंगों को श्रवण करने के लिए आप हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
श्री राम वृंदावन की भूमि, यह परम पावन कार्तिक मास बड़े ही प्रेम के साथ भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपनी आस्था और विश्वास को धारण करके अपने जीवन में इस ब्रज भूमि में आकर, श्री राम वृंदावन में आकर यह श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, भगवान के विश्लेषण में मैंने यही बात आप सब लोगों से कही थी कि भगवान निरपेक्ष हैं, भगवान अनिरपेक्ष हैं। भगवान के विश्लेषण में यह बात कही जाती है कि जीव से परमात्मा कोई स्वार्थ किसी भी प्रकार का नहीं रहता, ना ही कोई अपेक्षा रहती है। भगवान सिर्फ अगर जीवों से, हमसे अगर कोई चीज की अपेक्षा रखते हैं तो वो केवल प्रेम है। इस संसार सागर का यह नियम है। यह स्वयं परमात्मा श्री हरि नारायण ने और स्वयं श्री ठाकुर जी ने भी यही बात कही है श्रीमद् भगवद गीता में कि जो मेरी इस वैष्णवी माया से जिस भव सागर से पार होना चाहता है उसे मेरी शरण में आना है। तो बंधुओं, एक बार कबीरदास जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय था, गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो मार्ग में एक कुटिया को देखा है, उसमें जो बूढ़ी माई गेहूं पीस रही थी चक्की में। उस समय में ये हाथ वाली चक्की, इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां नहीं चलती। तो कबीरदास जी ने जब महाराज ने जब यह दृश्य देखा तो वो खड़े खड़े देखते रहे और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साथ बचा न को। उस बुढ़िया माई ने देखा कबीर बाबा रो रहे हैं। बाबा क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी निकट पहुंचे, कहा माई मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये चक्की में एक पल्ला इसके ऊपर है और एक नीचे है, और तुम गेहूं के दाने डालती हो, जो चक्की चलाना प्रारंभ करती हो तो सारे दाने पिस जाते हैं। ठीक है, वैसे ही इस आसमान रूपी एक पल्ला ऊपर है और इस भूमि धरती रूपी एक पल्ला नीचे है, और हम सब गेहूं के दानों की तरह डाल दिए गए हैं। और हम जो समय का और काल का चक्र चलता है तो हम सब कुछ डालते हैं काल के चक्र में। बुढ़िया भाई हंसने लगी, कहने लगी बाबा शायद लगता है तुमने अभी चक्की को ध्यान से नहीं देखा, एक बार ध्यान से देखो। एक पल्ला ऊपर है और एक नीचे है, और मैं गेहूं के दाने डालती हूँ, लेकिन बीच में क्या है? लोहे की कील है। मैं चक्की चलाना प्रारंभ करती हूँ, सारे दाने पिस जाते हैं, केवल वही दाने बचते हैं पिसने से जो उस कील के पास लगे हुए रहते हैं, कील के पास लगे रहते हैं। ठीक है, वैसे जो परमात्मा रूपी उस कील के पास परमात्मा के चरणों से लगा हुआ रहता है, अपने अंतर आत्मा से, अपने हृदय से परमात्मा के चरणों से सब कुछ समर्पण करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो भगवान की ये वाणी है, भगवान ये कहते हैं कि हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें सोचनी और इसमें कुछ भी संशय मत करिए। भगवान खुद कह रहे हैं कि एक बार मेरे चरणों में सब कुछ समर्पण कर दीजिए, सब कुछ समर्पण करके। यह भागवत जी के 3 मुख्य विषय हैं पूरे 12 स्कंध में। भागवत जी हमें का मुख्य विषय 3 है, लेकिन इसमें से एक जो समर्पण है, यह भागवत की कथा सुनकर अगर हमारे जीवन में समर्पण की भावना नहीं आई तो समझ लेना कि भागवत की कथा हमने जीवन में सुनी ही नहीं।
आप कितनी बार सुन लीजिए, अगर समर्पणशीलता नहीं आई, समर्पण कैसा हो? समर्पण भाव से हो, विषयों का समर्पण हो, वासनाओं का भी समर्पण हो। संसारिक में जितने वासनाएं हमारे जीवन में न जाने अनंत जन्मों से चली हुई आ रही, उन समस्त वासनाओं का समर्पण कर दीजिए प्रभु के चरणों में, सब कुछ छोड़ दीजिए। प्रभु बस आपके चरणों में हमने समर्पित कर दिया। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं यह वचन देता हूँ कि जो सब समर्पण अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए, सारी विषय वासनाओं को, सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं, सब मेरे अगर भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे सभी पापों को दूर करके, सब पापों को विनष्ट करके तुझे वो सदगति प्रदान कर दूंगा, जो अपने चरणों में बुला लूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान श्रीमन नारायण का, श्री बांके बिहारी जी का हमारी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए, हमारे मन को श्री राधा रमन जी के चरणों में लगा रहे इस पावन मंगलमयी कथा को जितनी देर हम इस प्रांगण में बैठे हुए, केवल यह भागवत जी की कथा में और बांके बिहारी जी के चरणों में हमारा ध्यान रहे, हमारा मन रहे, हमारी चित्त की वृत्तियां रहे, संसार के विषयों में नाम रखें। इसलिए आइए सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि
पावन कथा प्रसंगों में हम प्रवेश करते हैं। बड़े ही प्रेम और भाव के साथ शांति का परिचय देते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए कल हमने कथा में प्रभु श्री राम के प्रागट्य उत्सव की कथा प्रसंग को श्रवण किया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो प्राणी, जो जीव मर्यादा में अपनी मर्यादाओं में रहता है, अनुशासन में जो रहता है, वही मुझे प्रिय होता है। इसलिए अपनी अनुशासन को अपने जीवन में, संयम को अपने जीवन में धारण करके रहिए, मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करके रहिए। केवल यहाँ बस नहीं, आप जीवन में कहीं भी रहें, अपने घर में रहें या जहाँ भी जाए, संयम का, मर्यादा का, अनुशासन का हमेशा जो जीव पालन करता है, मेरे राघवेंद्र, मेरे राघव कहते हैं, वो मुझे बड़ा प्रिय होता है। प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम है। कल हमने बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव को मनाया। कन्हैया का देखिए प्रागट्य उत्सव हम सब ने मनाया। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? हमारा, जीवों का जन्म होता है। भगवान प्रकट होते हैं, जब चाहे तब प्रकट हो जाए और जब चाहे तब अंतर ध्यान हो जाए, निज इच्छा निर्मित कर। भगवान का आना और जाना स्वतंत्र है और हमारा आना और जाना परतंत्र है। प्रभु जब मर्जी हुई तब आ गए। कल के कथा में श्रवण किया कि भगवान देव और वसुदेव जी यहाँ पर प्रभु का प्रागट्य हुआ। कंस की कारागृह में वसुदेव जी लेकर गए भगवान को। देखिए, जब प्रभु को, परमात्मा को जब वसुदेव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, भगवान के जब निकट पहुंच गए वसुदेव जी, तो उस समय हमने सबने सुनी है ये कथा कि पहली रात जो कंस के लगे थे वो सब गहरी निद्रा में सो गए। चारों तरफ सन्नाटा है, सारा बंधन जो ताले लगे थे, वो हथकड़ियां, जो बेड़ियां लगी थी, वो सब खुल गए, एकदम शांति है। और वसुदेव जी जब वापस वो योग माया रूपी कन्या को लेकर के आए हैं, तो वो योग माया रूपी कन्या जो है वो माया का स्वरूप है। उसके आते ही जैसी माया आई है और उस कन्या ने जैसी उसने रोना प्रारंभ किया है, तो सारे पहरेदार जाग गए, शोर होने लगा। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, जीव जो परमात्मा के निकट जाता है, परमात्मा के सन्निधि में पहुंचता है, तब सारे बंधन उसके मुक्त हो जाता है। तो जीव सारे बंधन खुल जाते हैं, उसकी एकदम शांति रहती है, जीवन में शांति का प्रागट्य हो जाता है। लेकिन जब जीव माया के, जब तक माया के साथ रहता है, जीव माया को धारण कर लेता है, तो माया के आते ही फिर से पुनः बंधन में पड़ जाता है, फिर से वो शोर और बंधन में पड़ा हुआ वो जीव भटकता रहता है। कंस को जैसी ही सूचना मिली कि 8वें दंड के रूप में एक पुत्री ने, एक कन्या ने जन्म लिया है, बड़ा ही दुष्ट है, पहरेदारों ने सूचना दी, आ गया और जैसी कन्या को उठाकर पत्थर में पटकने ही वाला था कि वो कन्या अनंत आकाश में उड़ गई और अनंत आकाश में उड़ करके और अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लिया और वहां से आकाशवाणी गति करे, दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में आ चुका है, प्रकट हो चुके हैं वो। कंस बड़ा भयभीत हो गया, तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचने लगा। तो ये तो हो गई कहाँ की बात? मथुरा की। आइए अब हम चलते हैं कहाँ? गोकुल में। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन,
नंदास्वामी जन्मत पन्नी जाता है महामना आहूय मित्रान वेद ज्ञान स्नात नंदास उत्पन्नी जाता अहलाद महामना। नंद बाबा के यहाँ पर बेटा नहीं हुआ है, नंद बाबा के यहाँ कोई पुत्र नहीं बल्कि साक्षात जाता अहलाद महामना, साक्षात आनंद ही पुत्र बनकर के आ गया। नंद घर आनंद है, नंद बाबा के घर बेटा नहीं बल्कि आनंद ही, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद के उद्गम है, आनंद के उद्गाता है। परमात्मा का दूसरा नाम ही आनंद है, आनंद सिंधु है, आनंद सागर है। विप्राण आहूय विप्राण वेद ज्ञान, वेद पाठी मित्रों को बुलाया और वेद पाठी मित्र जब आए 108 मित्र गणों को बुलाया नंद बाबा ने, और आते ही 108 मित्र गणों ने स्वस्ति पाठ प्रारंभ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और जैसे ही स्वस्ति पाठ किया है नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के विधिवत जात कर्म संस्कार करवाए। अब नंद बाबा ने देखिए मित्रों को 2 लाख लोगों का दान किया है। कितनी लोगों का? 2 लाख लोगों का दान। गुरुदेव भगवान कहते हैं बहनों नाम निवतो प्रादाय विप्रेभ्यः समलंकृतः तिलाक्लीन सप्तरत्नोगा साधकोम्भाम्बराव्रता। नाम नियतो प्रादाय, देखिए सबसे बड़ा दान होता है गौदान, सबसे बड़ा दान है धनु नाम नियतो प्रादाय। और प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था का मूल तंत्र जो था वो गौ माता पर ही आधारित था। भगवान इसलिए गोस्वामी जी ने भी मानस में यही बात लिखी कि भगवान के अवतार के जो प्रयोजन है, भगवान के अवतार के प्रयोजन के लिए जो नाम लिखे हैं किनके लिखे हैं कि विप्रेत हैं सुर संस्थित वीर मनोज अवतार। विप्रेत धेनु सुर और संत, ये 4 नाम लिए भगवान इनके रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ, ये 4 जो है विप्र धेनु सुर संत, ये 4 प्रतिनिधित्व करते हैं 4 प्रकार के पुरुषार्थ। जो अर्थव्यवस्था थी, जो अर्थ है वो अर्थव्यवस्था गौ माता पर आधारित प्राचीन काल में। तो खूब चकाचक गौओं का दान किया नंद बाबा ने। अब सारे ब्रजवासी मिलकर के बढ़िया दिव्य उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ पर सब बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। मैया यशोदा के नंद महल में खूब सज धज कर तैयार हुए हैं। अब महाराज वहाँ सारे ब्रजवासी, सारी वो गोपियाँ जितनी हैं, वो ब्रजांगनाएं जितनी हैं, उन्होंने खूब श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार करके खूब सज धज कर नंद महल में पहुंच रही हैं। और अब महाराज इतना श्रृंगार कर रही हैं। अब एक बूढ़ी माई है, अब अवस्था हो गई है 95 वर्ष की, और 95 साल की वो बुढ़िया माई ने खूब श्रृंगार किया, लेकिन श्रृंगार करने में अब आंखों में देखता कम है, तो श्रृंगार करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई महाराज। कैसी गड़बड़ी हो गई? आंखों में लगाने वाली जो चीज होती है वो ओठों में लगानी, और ओठों में लगाने वाली
कि नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आगे दिनों घोड़ा दिनों, और दिनों पाली, आगे दिनों घोड़ा दिनों, और दिनों पाली की, ज्वानन को गई, ज्वानन को पेड़ा लड्डू, को पेड़ा लड्डू, और बूढ़न को लापसी। बूढ़न को लापसी। याद नहीं होते ना बूढ़े लोग, इसलिए लापसी सीधा अंदर। आइए हम सब मिलकर बड़े प्रेम और भाव के साथ मैया यशोदा के और नंद महल में हम सब अपने मन से और भाव से चलते हैं मैया यशोदा की यहाँ बधाई देने के लिए। बड़े मैया यशोदा को बधाई हो। आइए क्या करते हो?
जुग जिए सोललन भवन बाके भाग जागल हो ललना लाल होई ललना लाल होई जुग जुग जिए सोललन भवन बाके भाग जागल हो ललना लाल होई हो ललना लाल होई फूल बाके आज ललना लाल होई फूल बाके आज जुग जुग जिए सोललन जुग जुग जिए सोललन भवन बाके भाग जागल हो ललना लाल होई फूल बाके आज फूल बाके आज जागल हो बोलिए गंदगी लाला की जय हो बधाई है। बधाई हो गुरुदेव सुनील जी महाराज वर्णन करते राजा जी विराज में खूब चकाचक गायों का दान किया, खूब दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव की तैयारियों में कब कितना समय व्यतीत हो गया ये किसी को भी पता नहीं चला कि कितना समय व्यतीत हो गया। सब उत्सव मनाने में लगे हुए हैं, नंद महोत्सव में इतने मग्न हो गए हैं। कभी महाराज नंद बाबा को अचानक याद आ गई कि मैं जो कंस को वार्षिक कर देना होता है वो वार्षिक कर देना मैं भूल गया हूँ। सारे ब्रजवासियों को कहने लगे कि भैया तुम ऐसे ही उत्सव मनाते रहना, तब तक मैं मथुरा जाकर कंस को वार्षिक कर देकर और अभी आता हूँ। जब ये बात कही महाराज तो उन ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा
भाइयों की हत्या करते हुए कंस के द्वारा भेजी गई पूतना सारे ब्रजमंडल में घूमती हुई और नंद महल के जो पास पहुंची जो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना लोक बालधनी राक्षसी विनाशना जिंदा सयाति हरे पूतना लोक बालधनी संपूर्ण ब्रजमंडल में अनेक नवजात शिशुओं की छोटे छोटे बच्चों की हत्या करते हुए पूतना कहाँ पर पहुंची है? नंद महल के बाहर। और वहां बाहर जब देखा पूतना ने कि यहाँ पे जो उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो पूतना ने बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लिया, एक सुंदर नारी का स्वरूप धारण करके पूतना अंदर नंद महल में प्रवेश करने लगी। ध्यान देना, अब पूतना सीधे कहाँ पहुंची? उस कक्ष में जहां पर मेरे लाला को मैया यशोदा पलना में झूला झुलाई रही, वहीं जाकर वहीं पहुंच कर पूतना खड़ी हो गई। मैया यशोदा को लगा कि होगी कोई ब्राह्मण, लाला को आशीर्वाद देने बधाई देने आई होगी। कहने लगी, बहन तुम एक काम करना, मेरे यहाँ अतिथि बहुत आ रहे हैं, इसलिए अतिथि सत्कार करना। देखिए ये गृहस्थ का पहला धर्म होता है और पहला कर्तव्य भी होता है, अतिथि सत्कार करना। वेदों ने हमें जो सूत्र दिए हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, एक सूत्र है अतिथि देवो भव। इसलिए अतिथियों का सत्कार करना ये परमात्मा की सेवा कही जाती है। जो घर में मेहमान आए, जो अतिथि आए, उनकी सेवा सत्कार करना परमात्मा की सेवा सत्कार। वेद ने हमें सूत्र दिए। मैया यशोदा ने पूतना से कहा, बड़ा सुंदर रूप धारण करके पूतना पहुंची। पूतना तो इतना चाह ही रही थी कि कब मुझे मौका मिल जाए, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई है। स्तनपान कराने की लाला जैसे स्तनपान करेगा कन्हैया, वैसे उसके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। मैया यशोदा गई अतिथि सेवा सत्कार करने के लिए, वहां कोई नहीं था, मौका पाकर लाला को पलना से उठा लिया। पूतना ने अपनी गोद में जैसी रखा और जैसे अपना घूंघट उठाया है पूतना ने, और जैसे घूंघट उठाया उसी क्षण मेरे प्रभु ने पूतना को जैसे देखा और दोनों आंख दोनों नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया भी कितने दिन के हैं? 7 दिन के। और 7 दिन के लाला, 7 दिन के कन्हैया ने ध्यान से सुना। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कब हुआ? किस तिथि को? अष्टमी को। और पूतना कब आई है? 7 दिन लीजिए, चतुर्दशी 14 को, चतुर्दशी को पूतना आई है लाला के नंद महल में। ये 14 जो है अर्थात ये हुआ, ये पूतना कौन है? तो कहा गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने, ये पूतना अज्ञान का स्वरूप है, ये पूतना अविद्या का स्वरूप है। और ये पूतना जो है ये अज्ञान और ये जो अविद्या है, ये हमारे शरीर में जो 14 स्थानों में वास करता है। ये 14 स्थान कौन कौन से हैं? तो कहा 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां हो गई, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो 14 स्थान ये होते हैं अविद्या के, अज्ञान के, इस पूतना रूपी जो हमारे शरीर की इंद्रियाओं में रहती है। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए मेरी कन्हैया पूतना को देखकर। अब देखिए प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए? बड़े बड़े संतों ने इसके अनेकों भाव बताए हैं। अपने अपने भावों को प्रकट करके एक ब्रजवासी संत लिखते हैं कि शायद भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि उनको गिलानी हो गई कि मैं इसके पूर्व जब त्रेतायुग में राम अवतार लेकर के आया था, तो भी मुझे सबसे प्रथम किसका उद्धार करना पड़ा था? भगवान राम ने सबसे पहले किसका उद्धार किया था? हाँ, ताड़का का। कोई नारी ही आई थी। और यहाँ भी अभी मैं तो 7 दिन हुए, यहाँ पर भी एक नारी पूतना आई है।
ग्लानि। एक संत अपना भाव बताते हुए कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद करके साक्षात देवादिदेव भगवान महादेव का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ से मेरी कन्हैया कह रही है कि बाबा ये पूतना पोसी आई है स्तन में दूध पिलाने हमें विष लगाकर, अब जहर पीना विष पीना तो प्रभु आपका ही काम है भोलेनाथ, क्योंकि समुद्र मंथन से इतना विष निकलाता हलाहल विष, तो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए आपने उस हलाहल विष का पान कर लिया। तो हम तो यहाँ आए माखन मिश्री खाने के लिए और माखन मिश्री तो अभी देखने भी नहीं मिली और ये मौसी आ गई जहर पिला, तो आप ही उसका पालन करिए और आकर के रक्षा करिए। बड़े ही सुंदर भाव से लाला कन्हैया भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कह रहे हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज वर्णन करते राजा परीक्षित जी की राजा। देखिए यहाँ पूतना ने जैसे ही लाला को गोद में लिया भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना स्तनपान जब कराने लगी तो भगवान ने सबसे पहले पूतना के पापों को पिया। क्या पिया? पापों को। इसके बाद जब सारे पापों का पान कर लिए प्रभु तो उसके बाद पूतना के पुण्य कर्मों को पिया। तो परीक्षित जी कहने लगे कि गुरुदेव पूतना जैसी एक राक्षसी भी क्या पुण्य कर्म, उसने कौन से पुण्य कर्म किए थे जो भगवान उसके पुण्यों को पी रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे? अरे पूतना लोकपालनी राक्षसी रुधिरासना, वो तो अनेक बालकों की हत्याएं है, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मारते हुए आई है, हत्या करते हुए आई है, उसने कौन से पुण्य कर लिए? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पूतना देखिए जितने कदम चल करके भगवान के पास संसरा आई है उन हर कदम में एक यज्ञ के बराबर, अश्वमेध यज्ञ के बराबर वो पुण्य कर्म संचित हो गए पूतना के जीवन में। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत की कथा में जो व्यक्ति जितने कदम चल करके आता है उतने ही पुण्य कर्मों का संचय उसके जीवन में होते जाता है। ये बड़े भाग्य हैं कि हम अपने इतनी श्रीधाम वृंदावन की इस भूमि में जो चल करके यहाँ पर आए हैं उतने ही यज्ञ कर्म, उतने ही यज्ञों का फल, उतना ही पुण्य कर्म हमारे जीवन में संचित होकर चला जाता है। पूतना के वो पुण्य कर्म थे क्या भगवान ने कहा कि पूतना देखिए पूतना कौन से रूप में आई है। भगवान ने नेत्र जो बंद किए हैं पूतना को देखकर कि पूतना जैसी पापिन, पूतना जैसी राक्षसी, पूतना जैसी हत्यारी को मैं अपने नेत्रों से नहीं देखूंगा। तो भगवान श्री राम ने तो रावण को इतना युद्ध हुआ, अनेक राक्षस अनेक असुरों को प्रभु ने उद्धार किया, फिर पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद किया? तो एक संत अपना भाव देते हुए कहते हैं कि देखिए जो भी राक्षस, जो भी असुर भगवान के सम्मुख जब युद्ध करने आए थे तो वो अपने ही मूल स्वरूप में थे, अपने स्वरूप उन्होंने त्यागा नहीं था। जो जैसा था रावण जैसा था वो वैसे ही भगवान से युद्ध करने के लिए आया। हिरण्याक्ष जैसा था भगवान से वैसे युद्ध करने के लिए सम्मुख आया था। हिरण्यकश्यप जैसा था वैसे ही प्रभु के सामने आया था। लेकिन ये पूतना ने रूप बदल करके यहाँ पर आई है, अपना स्वरूप ही परिवर्तित कर लिया है। इसलिए भगवान के सामने कभी भी बिहारी जी के सामने जाएं, कभी भी ठाकुर जी के सामने जाएं तो हम जो हैं दिखावापन नहीं, बनावटीपन नहीं, बिल्कुल। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो वही वो है कपट चले चित्र न। भगवान के हम जैसे हैं प्रभु आपके
छुपा नहीं है आपके बारे में, आप क्या हो, कैसे हो। आप संसार से तो छुपा सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो अपने स्वरूप को, अपने चित्र को और चरित्र को भी, लेकिन उससे नहीं, चित्र भी उससे नहीं छुपा सकते और अपना चरित्र भी नहीं छुपा सकते। इसलिए जैसे हो ठाकुर जी के सामने वैसे ही खड़े हो जाओ कि प्रभु बस जैसे ही बस आपके हैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण मेरे बालकृष्ण ने, मेरे कन्हैया ने पूतना के पापों को पिया, फिर पुण्यों का पान करने लगे। इसके पश्चात भगवान पूतना के सारा दूध, सारा स्तन जब पान कर लिए तो पूतना के भगवान प्राणों का पान करने लगे। जब पूतना के प्राणों का पान करने लगे तो जब प्राण निकलते हैं तो ये गला अवरुद्ध हो जाता है, श्वास अवरुद्ध हो जाती है, तकलीफ होती है, घबराहट होने लगती है, झटपटाहट होने लगती है। पूतना को जैसे घबराहट, तकलीफ, झटपटाहट होने लगी, बड़ी जोर से चिल्लाती है पूतना, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, मेरे लाला आज कितने दिन के हैं? 7 दिन के। और 7 दिन के कन्हैया आज पहली बार बोले हैं कि मौसी ऐसे कैसे छोड़ दें, हम पे तो बस पकड़ो ही आवे हैं, छोड़ो ना आवे। और एक बार किसी को अगर पकड़ लेवे तो फिर बिना उद्धार के उसको छोड़ के नहीं, इसलिए आपका उद्धार करके हम छोड़ेंगे आपको। और मेरे कन्हैया ने पूतना के प्राणों का जगपाल कर दिया। पूतना अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गई, बड़ा विकराल शरीर धारण कर लिया, इतना विराट विकराल शरीर, उसको देख करके सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए। और महाराज वैसे ही पूतना के प्राण निकले हैं, पूतना का शरीर जो मिला है, उस शरीर से सारे वन उपवन बाग बगीचे अनेकों वृक्ष धराशायी हो गए। सारे ब्रजवासी, सारे ग्वाल बाल सब दौड़े हैं, सारी रजामदाएं दौड़ी, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। महाराज सब देखने लगे तो वक्ष स्थल पर ही बैठे मेरे कन्हैया, वहीं पर बैठे हुए हैं पूतना के वक्ष स्थल। सीढ़ियां लगाई हैं, इनका विकराल शरीर है, नीचे कन्हैया को उतारने के लिए नीचे लेकर के आए। अब माताओं का वात्सल्य भाव होता है, छोटे से जो हमारे घर में भी लाला होते हैं तो कहीं नजर ना लग गई हो, इसलिए इस राक्षसी का, एक ऐसी राक्षसी का स्पर्श किया है लाला ने, इसलिए वो सारी माताएं, सारी गोपियां लाला की कन्हैया की नजर उतार रही हैं। और कैसे नजर उतार रही है, देखिए एक गोपी गौशाला में लेकर कन्हैया को जाती है, गौशाला में लेकर गई, वहां एक छोटे से गाय के बछड़े की पूंछ से 7 बार संपूर्ण सर्वांग शरीर में और 5 बार मस्तक वाले भाग में पूंछ से नजर उतारती है। गौशाला की धूल, वो मिट्टी गाय के खोर के नीचे की उस माटी को निकाल कर लाला के माथे पर लगाना। कभी भी हमारे घर के छोटे से लालाओं को अगर कभी माताओं मैया अगर नजर लग जाए और ऐसा आपका भाव है कि नजर उतारनी है तो गाय की पूंछ से 7 बार उनके शरीर में घुमा देना और 5 बार उसके सिर मंडल में घुमा देना, गाय के खोर के नीचे की थोड़ी सी माटी निकाल कर लगा देना। किसी भी प्रकार की कैसी भी नजर हो तुरंत उतर जाएगी। अनेकों गोपियां आ रही, अनेकों अपने वात्सल्य प्रेम को प्रकट करते हुए कान्हा की नजर उतार रही। आइए हम सब चलते हैं, कन्हैया की नजर हम सब भी उतारते हैं बड़े प्रेम और भाव के साथ में।